हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों के लिए मैं हार्डली, बेयरली, स्केर्सली या वेन और बिफोर का यूज़ पढ़ाएंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, आज के जो यूज़ है यानी कंजक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो कंजक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आपको स्पोकन इंग्लिश से लेकर के अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बोर्ड का, उसमें भी आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। समझना है कि देखिए, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। या तो हार्डली होना लगा सकते हैं, या तो बेयरली लगा सकते हैं, या तो स्केर्सली लगा सकते हैं। इन तीनों के साथ चाहे वेन लगा सकते हैं, चाहे बिफोर लगा सकते हैं। इसकी हिंदी होती है मुश्किल से। वेन और बिफोर का हिंदी होगी यहाँ पे की। कठिनाई से, ठीक है, यहाँ पे भी वेन या बिफोर की इंग्लिश होगी की। भी न था, या तो इसका हार्डली, बेयरली, स्केर्सली में भी न था, लास्ट में की। यानी वेन या बिफोर का मतलब तो आपको हमेशा की का सेंस देगा, लेकिन मुश्किल से, कठिनाई से, भी न था, ये आपका या तो हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, इन तीनों में से कोई एक भी लगा सकते हैं अपने मन से। और एक बात और ध्यान रखिए कि यह जो है आपको निगेटिव वर्ड्स में लिखा जाता है। मतलब यह निगेटिव, ये जो सेंटेंस है आपको हमेशा निगेटिव का आंसर देता है। जैसे अब यहाँ पे एक कार्य समाप्त होते होते दूसरा कार्य आरंभ हो जाएगा। मतलब एक कार्य समाप्त हो जो ही हुआ होते होते तब तक दूसरा कार्य समाप्त हो जाएगा। अभी आपको हम जब समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब रूल हो जाएगा, इसका दो रूल बनेगा। इसको हम दो तरीके से आप बना सकते हैं। बेयरली, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, उसके बाद हैड सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप वेन या बिफोर लगा सकते हैं। इन तीनों में कोई एक लगा सकते हैं, ये नहीं कोई जरूरत तीनों हम लगाएं। उसी तरह यहाँ पे हैड लगाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, उसका वेन या बिफोर में से कोई एक लगा सकते हैं। ठीक है, कोई एक लगाएंगे, चाहे आप वेन लगाइए चाहे बिफोर लगाइए, कोई कंपलसरी नहीं है। इन तीनों के साथ भी कोई कुछ भी आप लगा सकते हैं। ये सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म, यानी दूसरा सेंटेंस जो होगा वो सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा रूल है, सब्जेक्ट लगाएंगे, पहले हैड लगाएंगे, फिर हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, इन तीनों में से कोई एक लगा लेंगे, फिर वो आप थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ऑब्जेक्ट रहेगा तो आगे लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। वेन या बिफोर लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब देखिए, इसी सेंटेंस को पढ़ा कि वह स्टेशन पहुंचा ही था, तो ही रीच द स्टेशन हो जाएगा। द ट्रेन अराइव्ड, मतलब ट्रेन आ गई, मतलब वो स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन आ गई। अब इसी सेंटेंस को अगर हम मिक्स करके बोलेंगे तो लिखेंगे मुश्किल से वह स्टेशन पहुंचा ही था कि रेलगाड़ी आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुश्किल से आ गया ना। अब इसको ये भी कह सकते हैं को मुश्किल से इसके वह स्टेशन पहुंचा ही भी न था। नहीं, यहाँ पे ये वाला वह स्टेशन, इसी सेंटेंस को, वह स्टेशन पहुंचा भी न था कि ट्रेन आ गई, यानी वो रास्ते में था तभी ट्रेन आ गई। मतलब दोनों का सेंस आपको एक ही मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। देखिए, मुश्किल से के लिए अगर हम पहले रूल पे जाते हैं तो लिखेंगे हार्डली या बेयरली या स्केर्सली में से कोई एक। तो हम पहला लगा लेते हैं हार्डली। क्या लगाएंगे? हार्डली। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। बेयरली भी आप लगा सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, स्केर्सली भी आपकी इच्छा है तो लगा सकते हैं, लेकिन कोई है। उसके बाद क्या रूल में हैड है तो हैड लगा लेते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह है तो यानी ही लगा लेते हैं। उसके बाद क्या? अराइव्ड, मतलब पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है? पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है? अराइव्ड। तो हम यहाँ पे अराइव्ड, अराइव थर्ड फॉर्म चाहिए तो हमको ईडी लगाना होगा। कहाँ पे? स्टेशन, तो एट द स्टेशन लगा दे, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया है तो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और नहीं देगा तो हम नहीं लगाएंगे। एट द स्टेशन। उसके बाद क्या है? वेन या बिफोर में कोई एक लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे वेन लगा ले रहे हैं। आप चाहे तो बिफोर भी लगा सकते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ट्रेन, यानी द ट्रेन कह रहा आ गई, तो क्या लिखेंगे? कम। ठीक है, मुश्किल से वह स्टेशन पर पहुंचा ही था कि ट्रेन आ गई। और इसी को हम दूसरे रूल में कैसे बनाएंगे? यानी ये वाला आपका दूसरा रूल, पहले सब्जेक्ट है तो पहले ही लगा लेते हैं। यानी हम सेकेंड रूल भी बता दे रहे हैं, यानी हम दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। यानी ही हो जाएगा, फिर हैड है तो हैड लगा लीजिए, फिर हार्डली है, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली में से कुछ भी, चाहे आप हार्डली रखें, चाहे बेयरली लिखें, चाहे स्केर्सली, आपकी इच्छा। यानी हम हार्डली ही लगा देते हैं, हार्डली। उसके बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, तो अराइव्ड हो जाएगा, अराइव्ड। एट द स्टेशन, ऑब्जेक्ट दिया है तो हम लिखेंगे एट द स्टेशन।
व्हेन, उसके बाद बाकी जैसे सेंटेंस रहेगा उसी तरह हम छाप देंगे। व्हेन लिखेंगे, व्हेन लगा लें, चाहे आप बिफोर भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा। बिफोर द ट्रेन कम। एक मिनट, यहाँ पे केम होगा क्योंकि हमको सेकेंड फॉर्म चाहिए ना। यहाँ पे देखिए सेकेंड फॉर्म लिखा है ना, तो केम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? केम। ये याद रहे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम चलते हैं एक दो क्वेश्चन और इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपको जो क्वेश्चन बनाने में एकदम आसानी हो जाए। फिर उसमें हम आपको होमवर्क देंगे ताकि आपको और भी आसानी से क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं कि वह स्कूल पहुंचा भी न था कि वर्षा होने लगी। देखिए, भी न था कि आ गया ना, तो यानी हम क्या, पहले हम क्या लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है वो स्कूल पहुंचा भी न था कि वर्षा होने लगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले हम पहले रूल पे लगाएंगे तो हार्डली लगा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपको हेड लगाना पड़ेगा, तो यानी ये हेड हो जाएगा। हेड के बाद आपका क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब वह हो जाएगा। उसके बाद क्या है? वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है? अराइव्ड, ठीक। अब कहाँ पहुंचा? स्कूल, तो हम लिखेंगे स्कूल। उसके बाद वेन लगा देंगे। वेन चाहे आप बिफोर भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा। वेन सब्जेक्ट क्या है कि वर्षा होने लगी, तो वर्षा के लिए क्या लगाते हैं? इट। सब्जेक्ट वर्षा के लिए हम सब्जेक्ट रूप में क्या लगाते हैं? इट। इट होने लगी, इट मे बी रेन। इट मे बी रेन होगा। जब भी ऐसे सेंटेंस मिले, ठीक है, या वर्षा होने लगी, तो इसको मे बी न लगाकर हम इसके लिख सकते हैं इट बीगेन। होने लगी, इट बीगेन। इट बीगेन। भाई वर्षा होने लगी मतलब वर्षा स्टार्ट हो गई, तो बीगेन की स्पेलिंग क्या होती है? बिगन। बेगिन होता है बिगन। सेकंड फॉर्म हमको चाहिए नहीं, यहाँ पे रूल में लिखा गया सब्जेक्ट वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट, तो इट बीगन टू रेन। वर्षा होने लगी। अगर हम इसी को अगर सेकंड टाइप में लेकर आएंगे, तो सेकंड टाइप पहले सब्जेक्ट होगा तो लिखेंगे ही। उसके बाद हेड है तो हेड लगा देंगे। फिर हार्डली है या बेयरली है, स्केर्सली, आप इसमें से कुछ भी लगा सकते हैं। हार्डली, बस आपको एक बात ध्यान देना है कि हार्डली है तो या तो वेन लगाएंगे या तो बिफोर लगाएंगे। बेयरली है तब भी या तो वेन होना चाहिए या तो बिफोर होना चाहिए। स्केर्सली भी अगर आप लगा रहे हैं तब भी आपका वेन होना चाहिए, बिफोर होना चाहिए। हार्डली, उसके बाद आपका वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म यानी अराइव्ड। व्हेन सब्जेक्ट हो जाएगा इट बिगन, क्योंकि होने लगी तो यानी बिगन टू रेन। वर्षा होने लगी। वह स्कूल पहुंचा भी न था कि वर्षा होने लगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। हम अगला भी एक और करा देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मैं मुश्किल से सोचा ही था कि तुमने बोलना शुरू कर दिया। तो पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे तो पहले क्या लगाएंगे? आपको हार्डली लगाना पड़ेगा, ठीक। क्या लगाएंगे? आपको हार्डली लगाना पड़ेगा। उसके बाद हेड लगाएंगे, तो यानी हम यहाँ पे हेड लगा देते हैं। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है आई। उसका वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म यानी थिंक का थर्ड फॉर्म थॉट होता है। क्या होता है? थॉट। उसके बाद वेन लगा लीजिए। आप चाहें तो बिफोर भी लगा सकते हैं। क्या? आप चाहें तो बिफोर भी लगा सकते हैं। यू, यानी यू हो जाएगा। बोलना शुरू कर दिया तो यू बीगन, क्योंकि हमको शुरू करना का बिगन होता है। बेगिन, बेगिन का सेकेंड फॉर्म बिगन होता है, तो हम लिखेंगे बिगन, बिगेन। बिगेन टू स्पीक, बिगेन टू स्पीक। क्या होगा? बिगेन टू स्पीक। अगर हम सेकंड टाइप में आ जाते हैं तो सेकंड टाइप में हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, तो हम पहले सब्जेक्ट आई ढूंढेंगे, यानी आई हो जाएगा। आई के बाद देखिए हेड है तो हेड लगा देंगे। उसके बाद हार्डली लगाना था, हार्डली लगा लीजिए। अब ये कोई जरूरी नहीं थी कि हम हर में आपको हार्डली लगा रहे हैं तो आप भी हार्डली लगाइए। आप चाहे तो बेयरली भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो स्कर्ट्सली भी लगा सकते हैं, और सेंटेंस पे आपको कुछ भी मिल जाएगा। इन तीनों में से कोई एक जरूर लिखा रहेगा, ठीक है। आई हैड हार्डली। उसके बाद थॉट हो जाएगा, थॉट, वेन लगा देंगे। उसके बाद ये सेंटेंस तो उसमें कोई बदलाव होना नहीं है, तो लिखेंगे यू। पहले यू लगेंगे ना, पहले यू began to
स्पीक, यू बिगेन टू स्पीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हम आपको ये होमवर्क देने जा रहे हैं, उसमें आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर। होमवर्क का क्वेश्चन दिख रहा होगा तो बिल्कुल आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोगों को मैं अगर कमेंट में कोई भी दिक्कत हो, अगर मान लीजिए उस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर आप हमको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।